बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेट याम में ईरान के मिसाइल हमले से काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान लगातार इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर रहा है, इजराइल भी पलटवार कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम दोनों की तरफ से एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बुरी तरह से मिसाइल अटैक किए गए, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शाम के समय में, रात के वक्त ये अटैक किया गया। धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और इन्हीं अटैक की वजह से अब तक कई लोगों की मीनाक्षी जान भी जा चुकी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से तैयारियां की गई थी। बस सिर्फ और सिर्फ पूरे समय सायरन की आवाज आ रही है, मिसाइलों की आवाज आ रही है, बम फटने जैसी आवाजें आ रही हैं, और जो तस्वीरें सुबह निकल करके सामने आती हैं वो बताती है कि आखिरकार रात में किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। इजराइल की बात करें तो वहां पर भी नुकसान हो रहा है और ईरान में भी नुकसान हो रहा है। ईरान के हमले में अभी तक 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और वहीं ईरान में भी यही मामला सामने आया है कि वहां पर भी कई लोग घायल हैं, कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से यह साफ संदेश दे दिया गया है कि अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, हम अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। खामनेई की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर किसी और देश ने इस मामले में आने की कोशिश की तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच एक और जानकारी आपको देते जाए, ईरान के ट्रंप की चेतावनी, हमें धमकाओ मत वरना अमेरिकी सैनिक छोड़ेंगे नहीं। अमेरिकी सैनिक कभी हार नहीं मानते, अमेरिकी सैनिक लड़ते हैं और जीतते हैं। और यही बात कह रही थी कि ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर किसी ने दखलंदाजी की तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यह बड़ी बात कह दी गई है कि हमें मत धमकाइए, हम अपने सैनिकों के माध्यम से आप पर हमला करवा सकते हैं। ये साफ संदेश भी दिया गया है, चेतावनी भी दी गई है कि धमकाओ मत वरना अमेरिकी सैनिक छोड़ेंगे नहीं। अमेरिकी सैनिक कभी हार नहीं मानते, अमेरिकी सैनिक लड़ते हैं और जीते हैं, ये ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप, अमेरिका किसके साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे में अब ये साफ संदेश ट्रंप की तरफ से दे दिया गया है कि अगर ईरान ये कह रहा है कि वो अमेरिका पर हमला करेगा तो वो संभल जाए वरना अंजाम बुरा होगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का स्टैंड क्या है। आप ये बताइए कि ईरान के साथ कौन कौन से देश है और ईरान आखिरकार क्या डरता नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये भी बताइएगा कि ईरान के हमले का खतरा क्या इजराइल पर है या फिर नहीं। धन्यवाद। देखिए, इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है बहुत दिनों से चल रही है। वैसे मैं आपको बताऊं 1560s और 70s में ये बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे को पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन में साथ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सब ठीक किया, फ्यूल देता था ईरान इनको। और जब उसकी अपनी फ्यूल बनने लगी, जब इजराइल की, तब वो खुद इनके साथ, इनसे अपनी फ्यूल लेने के बाद अपना उसने ऑटोनोमस फ्यूल बनाना शुरू कर दिया। और ये सारी चीज़ें गुप्त रूप से भी चलती रही जब तक कि 1979 में वो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और ये जो कहते हैं ना धर्म के हिसाब से चलने लगा ईरान। और उसके बाद से अभी लगातार अस्तित्व के खतरे के कारण इजराइल ईरान को मारना चाहता है। और ये दूसरी तरफ ईरान जो है वो वॉर ऑफ हैट्रेड के रूप में लड़ना चाहता है। इसे वो कहता है कि ज्यूज को खत्म करना है। तो देखिए, ये लड़ाई सिद्धांत समझिए जमीन की लड़ाई नहीं है और इसलिए ये बहुत दिनों से लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। पिछले साल के अटैक के बाद ये रुक गया था क्योंकि उस समय ये सही समय है, यही समय है नहीं था। अब ये सही समय है, यही समय है इजराइल को लगता है, क्योंकि हमास को, हिजबुल्लाह को और हूती को, आप पूछ रही हैं उनके साथ कौन कौन है, तो लेबनान और लगातार यमन का सपोर्ट और इनके थ्रू प्रॉक्सी वॉर लगातार ईरान फंडिंग, इनेबलिंग, सपोर्टिंग करता रहा है ताकि उसको परेशानी हो इजराइल को। और इजराइल ने उनको अब धीरे धीरे खत्म करके डिसमिट कर दिया। और अब जब उसे लगा कि ये वेपन प्रोग्राम, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम जो 60 दिन का नहीं चल पा रहा है, टेबल पे नहीं आ रहे ईरान, तो उसने 61वें दिन अटैक कर दिया। कह सकते हैं आपकी अमेरिका में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन का इशू चल रहा है, तो शायद ये समय किसी तरह से होगा। आज परेड भी चल रही है वहाँ पे 250वीं जो है, और ट्रंप वहाँ भी सैल्यूट ले रहे हैं। कई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती हैं और ईरान लगातार अभी अपनी जो भी उसकी वॉर में आप बता रहे हैं कि वहां पर परेड चल रही है और परेड के बीच में उनकी तरफ से जो मैसेज दिया गया है, चेतावनी दी गई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि एक तरफ हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं दुनिया को, तो दूसरी तरफ आपको भी समझ जाना है। लेकिन क्या ईरान को इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ईरान बहुत पहले से ये कह रहा है कि अगर कोई भी बीच में आए तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। देखिए, ये तो कहना ही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है।
वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो धमका रहे हैं और उनके जवाब में हमारे जो ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो अपना जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को डायरेक्टली इसमें, मतलब अब तो आकलन यही कहता है अब तक का कि वो कोशिश करेंगे कि इजराइल ही फ्रंट में रहे और वो बैक से पूरी सपोर्ट देते रहें ताकि ये स्प्रेड ना हो जाए वॉर। और ये जरूरी है क्योंकि एक तरफ तो देखिए ट्रंप कहते हैं कि हम किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहते, उन्होंने यूक्रेन को करारा जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हम तो इंटरेस्ट बेसिस पे ही लोगों को सपोर्ट करेंगे। वो कहीं कहते हैं गाजा में मुझे दे दो, ग्रीनलैंड में मुझे दे दो, कनाडा का एरिया कहते हैं मुझे दे दो, हम यहाँ स्वर्ग बना देंगे, हम ये कर देंगे और हम किसी को मिलिट्री एड नहीं देंगे, फंडिंग नहीं देंगे। कई बातें उन्हें आने के बाद लगातार कही थी जो आप सुन रहे होंगे। उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि वो किसी कंट्री से जूझने के मूड में है, लेकिन अगर वो फ्लक्चुएशन तो है उनके बातों में, लंबा ट्रम्पेट है उनके पास ट्रंप का, वो कई बातें करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने आज जवाब दिया है जो आपने कहा। बिल्कुल, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम इस दौरान रहे। तो इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी और जो एयर डिफेंस सिस्टम काफी ताकतवर था इजराइल का, वो काफी हद तक नाकाम नजर आया क्योंकि ये मिसाइल्स कई ठिकानों को मीनाक्षी तबाह कर चुकी है। बिल्कुल, और सर माना भी ये जाता है कि जो ईरान के पास ड्रोन है वो कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन है, लेकिन थर्ड का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है जो इजराइल की तरफ से जो अमेरिका ने उसे दिया है, क्या वो नाकाम रहा? देखिए ये मुश्किल है कहना कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए। जब आप बात करते हो 150, 300, 400 ड्रोन की और छोटे छोटे तस्वीरों का भी थोड़ा सा आप जिक्र करें। ये देख रहे हैं आप, ड्रोन्स जो है और एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, सेपरेशन ऑफ एयर डिफेंस कहते हैं ना। अगर आप 400-500 ड्रोन छोड़ दो जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक तरह से सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब उसकी कैपेबिलिटी होती है कि कितने टारगेट्स को ट्रैक करे, कितने को मारे, कौन अपॉर्चुनिटी टारगेट है, कितनी दूर है, कहां तक है। सर्च रडार होते हैं, फिर फायर कंट्रोल रडार होता है, उसके बाद उसको वेपन से इंगेज किया जाता है। प्रोसेस है एयर डिफेंस सिस्टम का। थर्ड की अपना ऑपरेशनल उसके कैलिवर्स हैं, वो अपने हिसाब से काम करता है। उसी तरह से जो उनके आयरन डोम है उसका अपना हिसाब है। तो ये करीब 200-300 किलोमीटर से शुरू करते हैं अपना काम और करीब 3-4 किलोमीटर और मैनुअल फायरिंग करके भी इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कई लेयर्स में एयर डिफेंस होती है और इनमें से अगर इतने सारे आप देख रहे हो, लेकिन बल्क में अगर इस तरीके से ड्रोन छोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं असर तो थोड़ा सा होता है। वह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर हमला संभव है। अली खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं है, इजराइल ने कहा है। इजरायली सरकार ने खामनेई पर हमले की मंजूरी भी दे दी है। सर पिछले दिनों हमने देखा भी था कि जो हमला ईरान में हुआ था वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर खामनेई के आवास से दूर था। हालांकि माना यह जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुस्लिम कंट्रीज का, जो विकसित मुस्लिम कंट्रीज हैं, कतर हो, फिर यूएई हो या फिर ईरान हो, ये जितने ऊपर बिल्डिंग में है उतनी नीचे बिल्डिंग में भी है। लेकिन अगर इजराइल कह रहा है कि वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है, हमले की मंजूरी दे दी है, तो क्या हो सकता है कि उस पर हमला हो सके खामनेई पर? देखिए मोसाद की बात करें तो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंस गेनिंग एजेंसी है और बहुत ही कामयाब ढंग से उन्होंने ये जो आपने देखा है अभी जो अटैक्स हुए हैं, आधे से ज़्यादा काम तो वहाँ जाकर मोसाद ने पहले फिक्स किया।